जिन युवाओं को देश का भविष्य बताकर, देश की शक्ति बताकर, देश की रीढ़ की हड्डी बताकर सरकार वोट बटोरती है, आज उसी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है। इन्हीं युवाओं के ऊपर लाठी बरसाई जा रही है, इनको घसीटा जा रहा है सड़कों पर, लात घूसों से इनको मारा जा रहा है, कुत्तों की तरह इनको खदेड़ा जा रहा है। सॉरी फॉर माय वर्ड्स। लेकिन आज देश में हमारे यूथ की, युवाओं की हालत कुछ ऐसी ही है और इन युवाओं की गलती बस इतनी सी है कि इन्होंने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करी और इसी आवाज को दबाने की कोशिश करी गई सरकार के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा। पूरा मुद्दा आपको समझाता हूं। दरअसल 24 अगस्त 2025 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी के लगभग 7000 स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने एक प्रोटेस्ट किया। शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था। छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने इनके ऊपर लाठी बरसाई। जो अध्यापक थे, टीचर थे, इनके मार्गदर्शक थे, उनके ऊपर भी बुरी तरीके से लाठी बरसाई और उनको डिटेन भी किया गया। लगभग 44 छात्रों को हिरासत में लिया गया, मतलब डिटेन किया गया था दिल्ली के ही अंदर 1-2 थाने के अंदर। और ये पहली बार नहीं है जब एसएससी के छात्रों ने कोई इतना बड़ा आंदोलन किया। इससे कुछ ही दिन पहले 31 जुलाई को भी दिल्ली के जंतर मंतर पर इसी तरीके का एक छोटा सा आंदोलन किया गया था, जिसका नतीजा भी यही निकला था। प्रशासन ने इनके ऊपर लाठी बरसाई थी और काफी सारे अध्यापकों को डिटेन भी कर लिया गया था। जिनको नहीं पता उनको समझा देता हूं आखिर मुद्दा है क्या। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि भारत का एक बहुत बड़ा भर्ती बोर्ड है, जिसके द्वारा केंद्र सरकार के कई सारे बड़े बड़े विभागों और मंत्रालयों के अंदर भर्ती की जाती है, छात्रों को सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कि एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के अंदर एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट निकलती है, सीजीएल की भर्ती होती है, सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर सब इंस्पेक्टर की भर्ती हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के अंदर निकलती है। ऐसे ही मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक की भर्ती कंडक्ट कराता है एसएससी। हर साल एसएससी का जो पेपर कंडक्ट कराया जाता था, एसएससी की भर्ती को जो कंट्रोल करता था एक तरीके से, वो टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी कंपनी, एक एजेंसी थी जो कि इसका पेपर लेता था। कई सालों से टीसीएस ही एसएससी के पेपर कंडक्ट कराता आ रहा था, लेकिन इस बार एसएससी ने टीसीएस के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और एक नई एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, एडिक्यूटी। यानी कि अब से एडिक्यूटी एसएससी के पेपर कंडक्ट कराएगी। ऐसा ही हुआ, साल की शुरुआत में एसएससी फेज 13 का जो एग्जाम था वो एडिक्यूटी ने कंडक्ट कराया, लेकिन स्टूडेंट्स ने उसका जमकर विरोध किया, क्योंकि एडिक्यूटी ये एक ऐसी एजेंसी है जिसका पास्ट रिकॉर्ड भी काफी अच्छा नहीं रहा है। ये सक्सेसफुली पेपर कंडक्ट नहीं करा रही थी, क्योंकि पेपर लीक के मामले सामने आए थे। जो एग्जाम सेंटर्स है उनकी बुरी हालत नजर आई थी। एग्जाम सेंटर्स पर जो इन्विजिलेटर है यानी कि जो कंट्रोलर है, उनका व्यवहार भी बहुत ही बेकार रहा, छात्रों के साथ उनका दुर्व्यवहार रहा। साथ ही स्टूडेंट्स को बहुत दूर दूर यानी कि 1-1000 किलोमीटर दूर तक एग्जाम सेंटर्स दिए गए। किसी के एग्जाम सेंटर पर कंप्यूटर नहीं चल रहे थे, किसी का माउस काम नहीं कर रहा था, किसी का टाइम से पहले पेपर बंद हो जा रहा था। एग्जाम का लेवल भी बहुत ही बदतर बताया जा रहा है कि जो एक प्रॉपर एग्जाम होता है, क्वेश्चंस का सिलेक्शन होता है, वो भी एक प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं कराया जा रहा था। तो स्टूडेंट्स के सामने ये समस्या आ रही थी, जिसका स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने, एसएससी के छात्रों ने जमकर विरोध किया। अब छात्र जो है, छात्र का जो मार्गदर्शन किया कुछ ऑनलाइन एजुकेटर्स ने किया, कुछ अब इस आंदोलन में कुछ बड़े नाम भी शामिल है, जैसे कि नीतू सिंह मैम, राकेश यादव, आदित्य रंजन सर, अभिनय शर्मा सर। ये कुछ बहुत बड़े एसएससी के एजुकेटर्स हैं जिन्होंने इस आंदोलन में छात्रों का मार्गदर्शन किया। और ये बात सही भी है, छात्रों का इन्होंने मार्गदर्शन किया, क्योंकि छात्रों को जरूरत थी किसी की लीडरशिप की, जो कि उनकी आवाज उनको सही गाइड कर सके और उनकी आवाज सरकार तक पहुंचा सके। उनकी जो मांग है उनके लिए सरकार से वो बात कर सके। तो ऐसा ही हुआ। पहला आंदोलन 31 जुलाई को हुआ, जिसका नतीजा यही निकला कि कई सारे अध्यापकों को डिटेन किया गया, पुलिस के द्वारा लाठी बरसाई गई, टीचर्स के ऊपर भी, छात्रों के ऊपर भी। वो आंदोलन अनसक्सेसफुल रहा, जिसके बाद फिर से एक और आंदोलन किया गया 24 अगस्त 2025 को। इसमें भी ऐसा ही हुआ। अब कुछ टीचर्स जो कि इस आंदोलन को कंडक्ट करा रहे थे, ऑर्गेनाइज करा रहे थे, उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस आंदोलन को करने की परमिशन भी ली और पुलिस ने इनको परमिशन भी दे दी कि आप रामलीला मैदान के अंदर आंदोलन कर सकते हैं, लगातार 2 दिन तक कर सकते हैं, सुबह 10 बजे से 5 बजे तक कर सकते हैं।
सकते हैं। ऐसे हुआ आंदोलन 9 से 10 बजे के आसपास शुरू हुआ। लगभग देश भर से 7 से 8 हजार छात्र पहुंचे एसएससी के, जिन्होंने जमकर एसएससी के खिलाफ नारेबाजी करी। शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, धरना प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि रात के टाइम पर 6, 7, 8 बजे के आसपास छात्रों के ऊपर लाठी बरसा दी गई। अब पुलिस प्रशासन का यह कहना है कि लाठीचार्ज इसलिए हुआ क्योंकि छात्रों को केवल 5 बजे तक धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि जिस जगह पर यह धरना प्रदर्शन चल रहा था वहां पर धारा 63 BNSS लागू थी, जिसकी वजह से 5 से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा नहीं हो सकते थे। पुलिस प्रशासन कहता है कि हमने 3 बजे के आसपास अनाउंसमेंट करी थी कि इस धरने प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाए, लेकिन फिर भी छात्र वहां से नहीं उठे। अब छात्रों की यहां पर मांग थी कि हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारी जो मांगे है वो सरकार तक, प्रशासन तक पहुंच सके, जो एसएससी है उसके कानों तक पहुंच सके। लेकिन बड़ी संख्या में छात्र थे। छात्रों ने, जो टीचर्स थे, पुलिस प्रशासन से बात भी करी कि अरेंजमेंट का हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, हो सकता है कि 5 से ज्यादा बज सके, 8 बज सके, 9 बज सके। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा था, वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जिससे आसपास की जो पब्लिक है, फिर ट्रैफिक है, वो मतलब डिस्टर्ब हो सके। सड़क के ऊपर छात्र नहीं थे, रामलीला मैदान के अंदर छात्र थे। लेकिन फिर भी पुलिस ने स्टूडेंट्स को, इन छात्रों को इतना टाइम नहीं दिया कि वो अरेंजमेंट कर सके। जो देश भर से छात्र आए थे उनकी अरेंजमेंट, जो एजुकेटर्स हैं, वो टीचर हैं, कर सके। उन्होंने जल्दबाजी में इन छात्रों के ऊपर लाठी बरसा दी, ठीक है, जिसकी वजह से 44 से ज्यादा छात्रों को डिटेन भी किया गया। अब जो कुछ हमारे एजुकेटर्स थे, ऑनलाइन एजुकेटर्स थे, उन्होंने उन सभी छात्रों को छुड़ाया और उनको रहने की जगह, खाने की चीजें मुहैया कराई, ठीक है। अब सवाल उठता है, क्या ये सही है कि जो छात्रों के ऊपर 2 बार लाठी बरसाई गई, क्या ये सही है? अब पुलिस प्रशासन तो कहता है कि हमने इन्हें कह दिया था कि यहां से हट जाइए वरना हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। छात्र नहीं हटे तो क्या उनके ऊपर एकदम लाठी बरसाई जाए, उन्हें टाइम ना दिया जाए? छात्र किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, किसी के रूल का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, ट्रैफिक जाम नहीं कर रहे थे, लोकल पब्लिक को वो डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्हें बिना कोई मोहलत दिए, बिना कोई टाइम दिए उनके ऊपर लाठी बरसा दी गई। अब छात्रों को इसी बात का सबसे ज्यादा दुख हो रहा है कि जिस पद पर, जिस ओहदे पर पहुंचने के लिए हम ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज हमने उस पद का गलत इस्तेमाल करते हुए अधिकारियों को देख लिया है। हम में हिम्मत नहीं है कि हम ऐसी सरकार में शामिल हो, ऐसी सरकारी नौकरी करें, क्योंकि दोस्तों ये जो छात्र है ये भी एसएससी सीजीएल के द्वारा बड़े बड़े पद पर पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हैं। लेकिन जब छात्रों को पता चला कि इस ओहदे का, इस पद का लोगों की आवाज दबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो उनका कहना यही है कि हम नहीं चाहते ऐसे पद को लेने के लिए। बहुत सारे छात्र कह रहे हैं, बहुत सारे छात्र निराश हैं प्रशासन के इस एक्शन से, इस रिएक्शन से जो प्रशासन ने किया। प्रशासन को इस सिचुएशन पर सोच समझ के एक्शन लेना चाहिए था, जबकि उन्हें पता था कि यहां पर केवल 18 से 25 साल की उम्र के छात्र हैं। ये कोई क्रिमिनल तो नहीं है, सभी युवा हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, समझदार हैं। तो उनके ऊपर इस तरीके से लाठी बरसाई गई। और कुछ ऑनलाइन एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स का यह कहना है कि जब हमने डीसीपी से बात करी, उनका यह कहना था कि भाई जल्दी से यहां से हट जाओ, क्योंकि आज संडे है और मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। इसी वजह से मामले को जल्दी रफा दफा करने की वजह से उन्होंने लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया। तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं प्रशासन के ऊपर। तो भाई मेरे ओपिनियन में ये एक्शन बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। युवाओं के ऊपर सीधे सीधे अत्याचार हो रहा है, युवाओं की आवाज यहां पर दबाने की कोशिश करी जा रही है। 2 बार आंदोलन करने की कोशिश करी युवाओं ने, उनकी आवाज अभी तक प्रशासन तक नहीं पहुंची है, सिस्टम तक नहीं पहुंची है। जानबूझकर इनकी आवाजों को दबाई जाने की कोशिश करी जा रही है, इनकी बातें अनसुनी करी जा रही हैं। तो ऐसे बनेगा देश का भविष्य, ऐसे बनेगा भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति। जब भविष्य की शक्ति कहे जाने वाले युवाओं को ही कुचला जा रहा है पैरों के तले, तो कैसे चलेगा? तो ये काफी गंभीर मुद्दा है। दिल्ली के आवारा कुत्तों के ऊपर फटाफट एक्शन लिया गया कि 10 लाख आवारा कुत्तों को शेल्टर में भेजा जाएगा। उसके खिलाफ आंदोलन हुए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और उसके ऊपर जल्दी से जल्दी एक्शन हुआ। लेकिन देश के युवाओं के मुद्दों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या देश के आवारा कुत्तों से बदतर है स्टूडेंट्स की हालत? सिचुएशन देखने में तो यही लग रही है। सरकार तो युवाओं को यही समझ रही है। तो भाई मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। मैंने मेन चैनल वे टू सक्सेस के ऊपर भी इसके रिगार्डिंग वीडियो प्रोवाइड करी थी। चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।